कभी भी ये मत सोचना कि मुझे जुडिशियल सर्विस पे ज्वाइन करना है तो मुझे सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करना है। ये पहले होता होगा, आजकल अगर आपको ये ज्वाइन करना है एज वेल इस पे एक्सेल करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो। ये है सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को लगता है कि जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है। पढ़ना डेफिनेटली जरूरी है, बट उसके साथ दूसरे एक्टिविटीज आपको एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, और एग्जाम्स के बाद आप यहाँ जब ज्वाइन कर जाते हो तो डे टू डे जो एक्टिविटीज होते हैं, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया जाएगा, कभी कभी आपको रजिस्टर बनते हैं। ये जुडिशियल, हमको क्या लगता है ना, कई लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि जुडिशियल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद आप जज बनोगे। नहीं, जज बनोगे, लेकिन उसके साथ साथ कई बार क्या होता है ना, आपको तालुक लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन बन रहे हो, आप डीएलएसी के सेक्रेटरी बन रहे हो, या आप रजिस्ट्रार बन रहे हो, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन रहे हो, तो ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी होते हैं। एंड मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, आपके जजमेंट से भले ही आपको पहचानने में उन लोगों को टाइम लग जाए, बट आपकी ये एक्टिविटीज एज अ जुडिशियल ऑफिसर या इन दोस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, आपकी एक्टिविटीज बहुत जल्दी आपको लाइमलाइट में ला देंगे, एंड दैट विल हेल्प इन योर कैरियर ग्रोथ। तो इसीलिए ये चीज अगर किसी को लग रहा है कि हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, आप क्वालिफाई तो कर सकते हो, बट आपको कई बार जो है थोड़ा ये फील होगा, इंफीरियर फीलिंग आएगा, या तो आप ज्यादा चैलेंज्ड फील करोगे, एंड आप उसको ओवरकम कर सकते हो, नो डाउट। बट अगर आप पहले से करते आ रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज रहेगा, वो फियर कम रहेगा। ये हो गया पहला मिथ जो लोगों को लगता है जुडिशरी में आने से पहले हमको सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा चीज आपने पूछा जुडिशियल एकेडमी का लाइफ कैसा था। टू बी फ्रैंक, जैसे बोलते हैं ना, एक आपका जैसे एक हनीमून पीरियड होता है मैरिज में, तो उसी तरीके से जुडिशियल कैरियर का भी सबसे बेस्ट पीरियड होता है आपका जो जुडिशियल एकेडमी वाला लाइफ होता है। मतलब बहुत ही, एक तो आप आ रहे हो, नया पावर गेन कर रहे हो, प्लस आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता है, यू हैव थिंग्स टू लर्न, और उस टाइम में इट्स लाइक वो एक्चुअली मतलब जुडिशियल कैरियर का आई थिंक मतलब ये बहुत ही बेस्ट पीरियड बोल सकते हो इसको, क्योंकि आपको कॉलेज वाला फीलिंग तो रहेगा कि आपके फ्रेंड्स हैं, आप एक साथ क्लास अटेंड कर रहे हो एंड एवरीथिंग, और उसके साथ साथ आपको ये भी रहेगा कि हाँ नहीं मैं जुडिशियल ऑफिसर हूँ ऑलरेडी, ठीक है, मैंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वहां पे एक एक्साइटमेंट रहता है कि हम कब जुडिशरी ज्वाइन करेंगे, कब पावर्स आएगा, वेस्टेड होगा, ये होगा। बट फिर वहां पे क्या होता है ना कि आपके लायबिलिटीज ड्यूटीज भी बढ़ जाते हैं। बट जुडिशियल करियर में एक तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि एकदम क्रीमी लेयर आते हैं वहां पे जो जुडिशियल एकेडमी ज्वाइन करते हैं, वहां के फैकल्टी से लेके आपके कोर्स स्टूडेंट्स जो है वो सारे के सारे जो है बहुत क्रीमी लेयर है। तो अगर आप उनके साथ डिस्कशन ही करते हो तो आपको बहुत चीज सीखने मिलेगा। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज रहता है जुडिशियल करियर में, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और एट द सेम टाइम वहां जब आप एंजॉय करोगे ना, वो गिल्टी प्लेजर नहीं होगा। अनलाइक योर लॉ स्कूल, आपको कई बार कुछ टाइम वेस्ट करेंगे, आपको गिल्टी प्लेजर आएगा, आपको पेरेंट्स कोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। बट जुडिशियल एकेडमी में अगर आप कुछ एंजॉय कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स तो नहीं कोल्ड करेंगे, बिकॉज दे नो कि हाँ आप जो है ऑलरेडी यू आर अर्निंग डिसेंट, और आप एक वुड बी जुडिशियल ऑफिसर हो, मतलब आप तो जुडिशियल ऑफिसर हो बट एक वुड बी जज हो, आप जाके ज्वाइन करने वाले हो पोस्ट। सो बहुत ही वो अच्छा पीरियड रहता है फ्रॉम दैट सेंस। और हाँ, मिथ आफ्टर, हाँ जो लोग जुडिशरी इसीलिए सोच रहे हो, मैं बता दूं एक चीज आपको जुडिशरी में पक्का अच्छा मिलेगा, दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। आई थिंक जुडिशरी में आपको हर चीज का बैलेंस बहुत अच्छा मिल सकता है। एज फार एज मनी इज कंसर्न, अमाउंट इज डिसेंट। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा है, सो कंपेयर टू लॉ फर्म्स या कंपेयर टू एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर इट्स लेस। बट अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट सर्विसेज देख लेते हो, इनफैक्ट इवन द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स एज ऑफ नाउ, अगर इफ अदर्स डोंट नो, इज ग्रेटर देन दोज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। आप आईएएस क्वालिफाई करने के बाद आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है जुडिशियल सर्वेंट्स का अभी उनसे ज्यादा है। सो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज देखते हो तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छा फैक्टर रहता है गवर्नमेंट सर्विसेज में। सेकेंडली, एज फार एज द रेस्पेक्ट इज कंसर्न, अगेन आई शुड टेल यू कि ये ना ही बहुत ज्यादा है, कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा है, और कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, बहुत है, और जो बाय डिफॉल्ट आपके डेजिग्नेशन से कुछ है और कुछ हद तक आपके काम से आता है। तो रेस्पेक्ट के पॉइंट पे भी ये है। थर्ड थिंग जो हम ढूंढते हैं नॉर्मली, वर्क लाइफ बैलेंस। सो जुडिशरी में बोला ना, वो भी आपका काइंड ऑफ एक बैलेंस टाइप का है, आपको छुट्टी मिलेंगे, सीएल मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, बट वर्क का प्रेशर भी रहेगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस भी इसमें रहता है। लेकिन लेट मी टेल यू, आपको वो जो पावर वाला फील आएगा, वो जो ड्यूटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, जो और आपका कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी आएगा, कि आपके माइट ऑफ द पेन से आप किसी को यू कैन बेस्टो समवन विद द लिबर्टी, वो जो फीलिंग आता है ना आपका एक एक ऑर्डर अगर आप सोच समझ के कर रहे हो, सो एट द एंड ऑफ द डे आप जब सोने जाओगे ना, यू विल हैव अ वेरी साउंड स्लीप इफ यू आर वर्किंग जुडिशियसली एंड एज वेल एज यू आर मेरिड। सो ये एक चीज है जो जुडिशरी में मिलेगा। लेकिन मिथ आपको बता दूं, मिथ ये है, अगर आप सोच रहे हो एक्सेप्ट द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, अदर जुडिशियल सर्विसेज में आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आपको ऐसे इंटीरियर पोस्टिंग होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको मेट्रो वाला लाइफ एंजॉय करना है, तो आई थिंक दिस जॉब इज नॉट फॉर यू,
क्योंकि आपको कई बार ऐसे जगह पे पोस्टिंग होगा, मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया 6 आवर्स 7 आवर्स के लिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा, वहां मॉल नहीं होंगे, हॉल नहीं होगा, तो ऐसे जगह पे भी पोस्टिंग होंगे इन ऑलमोस्ट ऑल द जुडिशियल सर्विसेज एक्सेप्ट द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज। तो वो चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना ये खराब है, तो लेट मी टेल यू, मैं आई वाज वन ऑफ द ट्विन सिटीज, कैपिटल सिटीज के आसपास में रहता था, लेकिन अभी भी जब मैं एक रिमोट एरिया में हूँ, जब मैं ट्विन सिटी जाता हूँ मुझे मजा आता है। और यहाँ पे आपको जो सीनरी मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी मिलेगा और छोटे जगह पे जो इज्जत मिलेगी वो बहुत ही बेटर है कंपेयर टू आपको कोई भी सर्विस में जाके आप सिर्फ अगर टाउन पे रह रहे हैं। एंड यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस द रियल इंडिया। आप मीडिया पे या कहीं पे भी अगर इंडिया के बारे में सुन रहे हो ना क्या है, तो लेट मी टेल यू, आपका रियल एक्सपीरियंस तब होगा जब आप या तो एक डॉक्टर हो जो कि एक रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, या तो आप एक जुडिशियल सर्वेंट हो जो एक रिमोट एरिया में काम कर रहे हो। तो आप एकदम जो बोलते हैं ना एकदम नर्व को फील कर पाओगे। सो ये इसको आप पॉजिटिव समझो या नेगेटिव समझो, ये एक चीज है। अगर आप जुडिशरी में आ रहे हो तो आपके पोस्टिंग्स लुक्रेटिव नहीं होंगे, हो सकता है आप बहुत ही अंदर अंदर पोस्टिंग हो रहे हो, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये एक बहुत बड़ा मिथ रहता है। और दूसरे मिथ्स अगर कोई कुछ पूछते हैं तो मैं उनको बता सकता हूँ कि और क्या क्या उन लोगों के मिथ्स हैं।